तो जैसा कि आपको मैंने पहली वाली वीडियोस में बताया था, मुझे प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर आया था आईआरसीसी से फॉर आर एप्लीकेशन फॉर पीआर एंड देन मैंने रिस्पॉन्ड किया पीएफएल का प्रॉपर्ली विद इन 7 डेज। फाइनली मेरी पीआर अप्रूव हो गई। पीएफएल क्या था, क्यों आया था, उसको एलिवेट कैसे किया, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी पीएफएल को रिस्पॉन्स करने के, सब कुछ बताऊंगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो यार। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि मैं अभी बुक पढ़ रहा था लास्ट ईयर एक्चुअली, 10x इज बेटर देन 2x। बड़ी अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। वन ऑफ द लर्निंग्स इन दैट बुक इज इफ यू वांट टू डू समथिंग योर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी हु नॉट हाउ। कुछ काम करने के लिए कौन ये काम मेरे लिए कर सकता है, नॉट मैं कैसे ये काम करूं। ठीक है, हु नॉट हाउ का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए मैंने अपनी लाइफ में आई हायर्ड अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिसको हमने पैसे दिए एंड दे डिड एवरीथिंग फॉर अस फ्रॉम डे वन। डे वन से आई हैड अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट विद मी, रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ओके, इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज नॉट इमिग्रेशन एडवाइस। इस वीडियो के नीचे एक चेकलिस्ट है, दिस इज जस्ट माई चेकलिस्ट जो मैं यूज कर रहा था अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में। दिस इज नॉट इमिग्रेशन एडवाइस, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ इमिग्रेशन एडवाइस। अज्यूम एवरीथिंग दैट आई टोल्ड इन दिस वीडियो इज इनकरेक्ट एंड डू योर ओन रिसर्च विद योर ओन इमिग्रेशन लॉयर। इज दैट अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन। जल्दी से बता देता हूं पीएफएल क्या होता है। प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर, नाम से ही क्लियर है, आपकी तरफ प्रोसीजरल फेयरनेस दिखाना चाहता है आईआरसीसी एंड उनको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि भाई आपने कुछ घपला किया है, कुछ गड़बड़ करी है, तो बिफोर दे रिजेक्ट योर फाइल और आपको 5 साल का बैन लगाए या फिर रिमूवल ऑर्डर दें, कनाडा से जाने के लिए बोले, आपको एक लास्ट चांस देते हैं कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस। इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, अमेजिंग। इफ नॉट, बाय बाय, टाटा, पैक योर बैग्स, गो टू इंडिया, ठीक है, गो टू वेयर एवर, जहां से भी आप हो। नाउ डोंट कंफ्यूज पीएफएल। आपको छोटी मोटी मिस्टेक पे आ जाएगा कि आपने वैनकूवर की स्पेलिंग में ओ नहीं लिखा तो पीएफएल आ जाएगा, नहीं, दैट इज डिफरेंट। पीएफएल इज कि एक्चुअली उनको लग रहा है कि आप कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फेक आइल्स, फेक कुछ गलत चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए पीएफएल आता है। छोटी मोटी ऐसी मुंह उठा के पीएफएल नहीं आता। रिसेंटली आपको पता होगा बहुत ज्यादा लोगों को पीएफएल आ भी रहा है। नाउ एक चीज जो पीएफएल में आपको लगेगी इज दैट पीएफएल इज नॉट जेनरिक। पीएफएल में एग्जैक्ट स्पेसिफिक कंपनी का नाम, पोजीशन का नाम, ड्यूरेशन एंड जो भी स्पेसिफिक कंसर्न है वो आईआरसीसी आपको लिख के देगा। ऐसा नहीं लिखते कि आपकी एम्प्लॉयमेंट पे शक है, वो बोलेगा कि आपके इस एम्प्लॉयर के साथ ही इस जॉब ड्यूटी पे ये पार्ट पे मुझे शक है, तो इसको क्लैरिफाई करो। सो दे आर गोना गिव यू, टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू क्लैरिफाई। तो वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज बॉटम लाइन अप फ्रंट। जब आप पीएफएल का रिस्पॉन्स करो, नो फ्लफ, यू आर स्टैंडिंग ऑन द एज, उसके पार 5 ईयर का बैन है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर इमोशनल ड्रामा कि अरे मैं बहुत गरीब हूं प्लीज ये वो, नो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, बॉटम लाइन अप फ्रंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले बताओ एंड दिस इज हाउ यू आर गोना रिस्पॉन्ड टू अ पीएफएल। मैं पीएफएल बताता हूं क्या एग्जैक्ट कंटेंट था मेरी पीएफएल का, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, आप क्या क्या दे सकते हो। मेरी पीएफएल लेटर देखने से पहले वन लास्ट थिंग, योर कंसल्टेंट मैटर्स। 2 कंसल्टेंट है, एक कंसल्टेंट की जो भी फाइल लगती है, किसी में फ्रॉड आइल्स होता है, किसी में फेक डिग्री होती है, किसी में कुछ और घपला होता है, किसी ने वर्क आवर्स ज्यादा करे होते हैं स्टूडेंट टाइम पे, किसी ने क्या करा होता है, किसी ने क्या करा होता है, एंड एक कंसल्टेंट की फाइल लगती है पूरी प्रॉपर फाइल, सब कुछ बढ़िया रहता है, सब कुछ जेन्युइन है। इट डज रियली मैटर कि आपका कंसल्टेंट कौन है। अगर कंसल्टेंट बार बार फ्रॉड कर रहा है, ऑब्वियसली इट डज अफेक्ट नेगेटिवली कि भाई ये नाम फ्लैग हो जाएगा। यू नीड टू डू योर रिसर्च अबाउट हु इज गोना बी योर कंसल्टेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड द बेस्ट कंसल्टेंट, बिकॉज आई नो आप लोग अलग अलग जगह कनाडा में रहते हो, तो हाउ टू फाइंड अ बेस्ट कंसल्टेंट पे मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। चलो देखते हैं मेरी पीएफएल में क्या था। तो मैं अपना पीएफएल लेटर पढ़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ता हूँ, ठीक है। यू डिक्लेयर्ड पॉइंट्स फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर एक्स। वी आर अनेबल टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव एंड ऑनगोइंग बिजनेस फॉर एक्स along with no results being yielded via open search. I have concerns about the genuineness of your employment. Now ये लेटर पढ़ के I was not offended, ना मुझे गुस्सा आया। I know this is a standard procedure. Being professionally skeptical is a part of a visa officer's job. Canada का पूरा राइट है मेरे से पूछने का कि भाई I am not satisfied और डॉक्यूमेंट दो। And दूसरी बात why I was confident that I have nothing to hide. We actually did those jobs. We actually got paid. We actually filed taxes. I have nothing to hide. And if you check my previous videos, जो मेरी पुरानी जो टाइमलाइन वाली वीडियो है, उसमें मैंने अपना ट्रू इमोशन कैप्चर किया है कि जब पीएफएल आई थी मुझे कैसा लग रहा था एंड क्या इमोशन था एग्जैक्टली। उसी दिन मैंने व्लॉग किया था, तो पूरा वो आप देखना जरूर, टाइमलाइन वाली वीडियो। नाउ आपने देख लिया 3 चीजों के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया। एक्टिव एंड ऑनगोइंग बिजनेस के बारे में मुझे डाउट है कि ये जो कंपनी है उसके एक्टिव और ऑनगोइंग बिजनेस है कि नहीं, एंड दूसरा आपकी एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन थी कि नहीं, सिंपल एज दैट। जो
डॉक्यूमेंट हमने इसके रिस्पॉन्स में सबमिट किए थे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थे। सबसे पहले दे सेड ओपन सर्च से रिजल्ट यील्ड नहीं हो रहे। ओपन सर्च मतलब कि किसी भी ब्राउजर में या कहीं भी उस कंपनी का नाम डालने पे ना कंपनी का कोई ऐसा कोई लिंक्डइन पेज आ रहा है, ना कंपनी की कोई वेबसाइट पे कुछ ज्यादा कुछ डिटेल डली हुई है कि हमारे क्या क्या वो है, एंड ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कंक्लूसिवली नहीं लग रहा कि हाँ ये कंपनी है। अब हमने ये समझाया IRCC को कि भाई मान लो मेरी कंपनी है पीयूष शू कंपनी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। आई डोंट वांट टू रैंक ऑन गूगल नंबर 1 फॉर पीयूष शू कंपनी, आई वांट टू रैंक ऑन गूगल नंबर 1 फॉर बेस्ट शूज इन द वर्ल्ड, मोस्ट कंफर्टेबल शूज इन द वर्ल्ड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इसीलिए ओपन सर्च से इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो गूगल सर्च से नहीं मिला। तो वो समझाया कि भाई जो कंपनी है वो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ये सब जो होती है ना, तो इंडिया में एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं, जस्ट डायल वगैरह, कि भाई यहाँ पे ज्यादा है कंपनी, अपनी खुद की वेबसाइट से हम कोई सामान नहीं बेचते। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट, ये सिर्फ एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है। दूसरी चीज जो आप लगा सकते हो वो है एक GST सर्टिफिकेट, राइट। इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कई साल से GST आया हुआ है, GST नंबर आप किसी का भी वेरीफाई कर सकते हो कि GST सस्पेंडेड है या फिर GST एक्टिव है, कब से एक्टिव है, पूरा एक बेसिक सर्च आप कर सकते हो, राइट। तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड अगर आपको पता हो दिल्ली का, तो मुझे इतना पता है क्या इट इज मैंडेटरी टू डिस्प्ले GST सर्टिफिकेट एंड कोई लाइसेंस है आपकी जो भी प्रेमिस है बिजनेस का, तो दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो आपको आसानी से मिल सकती है। उसके बाद अगर पीयूष कल इंडिया में प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहे तो क्या पीयूष खोल सकता है बिना किसी लाइसेंस के? कुछ इंडिया में ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है किसी एक अथॉरिटी से। तो जो भी हमारा बिजनेस था जिसके लिए हम काम करते थे, उसका जो भी लाइसेंस था उसकी हमने कॉपी लगाई। अगेन रिमेंबर, एक्टिव एंड ऑन गोइंग बिजनेस प्रूव करना था कि भाई दिस इज एन एक्टिव ऑन गोइंग बिजनेस, दिस इज अ जेन्युइन बिजनेस। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू गेट, डिपेंड्स आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके एम्प्लॉयर के साथ। अगर आप आज अपने बैंक में जाओ एंड बोलो हे मैं ये कंपनी ओन करता हूँ, आपके साथ मेरा पिछले 5 साल 10 साल से अकाउंट है, मुझे बस एक लेटर पे लिख के दे दो कि हे टू हुएवर इट मे कंसर्न, पीयूष शू कंपनी हैज हैड अ करंट अकाउंट एक्टिव विद आवर बैंक सिंस 2015, जो भी है वो लिख के दे देंगे कि ये अकाउंट नंबर है एंड ये हमारे बैंक के साथ पिछले 10 साल से 5 साल से एक्टिव है। सो दैट इज अ प्रूफ ऑफ एक्टिव एंड ऑन गोइंग बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है टू गेट, अगेन रियली डिपेंड्स आपका रिलेशनशिप कैसा है। इफ यू कैन गेट बैलेंस शीट्स, कोई भी इंडिया में बिजनेस कर रहा है 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ का, तब लोग को टैक्स फाइल करना पड़ता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एनुअली फाइल करनी पड़ती है। अगर उसकी कॉपी मिल जाए फ्रॉम अ सर्टिफाइड CA, तो भाई दैट इज अनडिनाइबल प्रूफ दैट बिजनेस इज एक्टिव, ऑन गोइंग, बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट। इफ नॉट प्रॉफिट, लॉस में भी है तो जस्ट बिजनेस इज मेकिंग एन इनकम, ठीक है, रेवेन्यू हो रहा है, चाहे लॉस है प्रॉफिट है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अनदर अनडिनाइबल प्रूफ ऑफ जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट या जेन्युइन बिजनेस इज के भाई अगर आप कोई काम करते हो तो जो प्रेमिस है उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, या फिर कोई एसेट्स है बिजनेस के पास तो उस एसेट का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। इफ यू कैन गेट हैंड्स ऑन दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, अनडिनाइबल प्रूफ, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड ही इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, यू कैन काउंट ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, सारी नेम ब्रांड है, सारी बड़ी कंपनीज है, तो दैट इज ऑल्सो अनडिनाइबल प्रूफ कि द बिजनेस इज एक्टिव एंड ऑन गोइंग, इंश्योरेंस पेपर्स। नाउ अनदर गोल्डन एविडेंस, नाउ दिस अगेन डिपेंड्स कि भाई आपका एम्प्लॉयर कितना सपोर्टिव है। कोई भी बिजनेस होता है उसको कुछ इनवॉइसेस आती हैं एंड वो बिजनेसेस कुछ इनवॉइस इशू करता है, दैट इज अनडिनाइबल प्रूफ कि भाई मेरे बिजनेस के नाम पे एयरटेल ने, वोडाफोन ने इनवॉइस भेजी है मेरे बिजनेस को, या इंटरनेट प्रोवाइडर ने, जो भी कंपनी है। तो अगर कोई वो इनवॉइस मिल जाए, कोई एक पुराना बिल, आई एम श्योर इट्स नॉट अ बिग डील, तो अगर वो मिल जाए कोई पुराना, दैट प्रूव्स एक्टिव एंड ऑनगोइंग बिजनेस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कोई इनवॉइस आपने करी हो किसी बड़े कस्टमर को, वो मिल जाए, उसमें चाहे अमाउंट रिडैक्ट कर दो या जो भी आपके एम्प्लॉयर से क्या सेटिंग है, क्योंकि इनवॉइस अगर आपका बिजनेस इशू कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर, GST, अमाउंट, शिप, गुड्स कहाँ शिप हो रहे हैं, या जो भी सर्विसेज हैं, प्रॉपर एक डिटेल लिखी होती है। सो दैट इज ऑल्सो अनडिनाइबल प्रूफ। नाउ आपको कौन सा प्रूफ लगाना है वो आप और आपका कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे, पीयूष मेरवाल डिसाइड नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ अपनी कहानी सुना सकता हूँ, जरूरी नहीं है जो साइज मैं पहनता हूँ वही साइज आपको भी फिट आए। तो यू टॉक टू योर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड फॉलो देयर एडवाइस, नॉट माइन। आई एम जस्ट गिविंग यू टॉपिक्स टू टॉक अबाउट विद योर इमिग्रेशन कंसल्टेंट। बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, आपको रिस्पॉन्स करने के लिए 7 से 30 दिन के बीच जो टाइम मिलता है, डोंट बी इन अ हरी टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी थे प्रॉब्ली ऑन 3rd या 4th डे, वी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टिल द 2nd लास्ट डे। वी थॉट वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, we'll sleep on it and we will think about it for a whole day or 2 days or 3 days and then we will submit। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि you sleep on it and you get a new idea, कुछ आपको आता है, ओ यार ये भी तो लगा सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो
जो लास्ट तक रुके हुए हैं, अगर आपकी उस बिजनेस पे काम करते हुए कोई फोटो है अपने कॉलीग्स के साथ ऑफिस में खड़े होकर, कोई ऑफिस पार्टी, यूनियन, कुछ भी, कोई भी पिक्चर है, अनडिनाइबल प्रूफ दैट द बिजनेस इज जेन्युइन, योर एम्प्लॉयमेंट इज जेन्युइन एंड यू आर जेन्युइन। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैंने जो PR में अपनी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, चेकलिस्ट, वो आपको मिल जाएगी। चेकलिस्ट नहीं डाउनलोड करनी कोई बात नहीं, वीडियो जाके देख लो, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाली, इट्स द सेम, वो बस उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। वो मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल, वहां पे भी मस्ती चलती रहती है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।